यूहन्ना रचित सुसमाचार को निकाल के देखते हैं। यूहन्ना अध्याय 21 वचन 17 को मैं पढ़ना चाहती हूँ। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा। क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु पतरस को देखकर कहता है कि मेरी भेड़ों को चरा। भेड़ों को चराने को कह के पतरस की ओर देख के प्रभु यीशु जो कहता है उसे हम देख रहे हैं। ये घटना पता है कहाँ घटती है? तिबिरियास झील के किनारे। यीशु की मृत्यु हो गई, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। बहुत से लोगों पर प्रकट हुआ था। यीशु उन्हें छोड़ के चला गया है। इस दुख के साथ, वेदना के साथ पतरस और उसके साथ जो चेले थे वो सब थके मांदे उस झील के किनारे एक जहाज के पास बैठे हुए थे। उस समय यीशु ने अपने आप को उस झील के किनारे अपने चेलों पर प्रकट किया। उस समय अपने चेलों को थका हुआ देखकर उन्हें उत्साहित करने के लिए उनसे बात करता है। बातें करते हुए उन्हें खाने के लिए रोटी और मछली देता है। उसने केवल पतरस को, वहाँ उसके दूसरे चेले भी थे पतरस के साथ, लेकिन केवल पतरस को ही अपने पास बुलाकर एक ही प्रश्न को 3 बार यीशु उससे पूछता है, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? दूसरी बार पूछता है, क्या मुझसे प्रीति रखता है? डू यू लव मी? डू यू लव मी? कह के दूसरी बार पूछा। तीसरी बार भी जब उसने पूछा, डू यू लव मी, क्या मुझसे प्रीति रखता है, ऐसा पूछते ही पतरस को बहुत दुख हुआ, रोना भी आया, सह नहीं सका। हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। वो 3 बार अगर आप देखेंगे तो मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा कह के यीशु कहता है, फीड माई शीप, फीड माई शीप। 3 बार यीशु उसी बात को बार बार फीड माई शीप कहता है, तू मेरी भेड़ों को चरा। अनेक संदर्भ में हम सोचते हैं ये वचन, ये वाक्य जो सिखाते हैं उन्हीं के लिए ये वचन है, ऐसा सोचते हैं। ये बिशप्स के लिए, रेवरेंड के लिए, मंदिर चलाने वालों के लिए ये वचन और ये बुलावा है, ऐसा सोचते हैं। नहीं, ये बात थके हुए जो आप लोग आए हैं, आपको देखकर पवित्र आत्मा कह रहा है, मेरी भेड़ों को चरा। क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? कह के पूछने वाला परमेश्वर मेरी भेड़ों को चरा। क्या चराएगा कह के पूछ रहा है। कई भेड़ इस धरती पर हैं, कई तरह तरह के मनुष्य इस धरती पर हैं, कई तरह के भेड़ हैं। मैंने सोच के देखा था कि कितनी तरह के भेड़ इस भूमि पर हैं। देखा जाए तो अलग अलग तरह के भेड़ हैं। काली भेड़ हैं, लाल भेड़ हैं, सफ़ेद पर काले धब्बे वाली हैं, या फिर काले रंग पे सफ़ेद धब्बे वाली भेड़ भी होती हैं। ब्राउन कलर की होते हैं। जंगली भेड़ भी, पहाड़ियों पर चढ़ने वाली भेड़ होती हैं। इस तरह 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 की भेड़ दिखाई पड़ती हैं। उसी तरह अगर आप देखेंगे तो मनुष्य में भी तरह तरह के होते हैं। अभी यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो लोग हैं सब तरह तरह के लोग हैं। अनेक तरीके के लोग हम में ज़िद्दी लोग हो सकते हैं, पिछली ज़िंदगी में वापस जाने वाले लोग, मनुष्य पर भरोसा करने वाले, तरह तरह के लोग इस धरती पर जी रहे हैं। एक ही जगह पर आप अलग अलग के लोगों को देख सकते हैं। यीशु ने पतरस से जो प्रश्न किया था वो दिलचस्पी से किया प्रश्न था, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? यीशु जो चाहता है बस वही है। वो ये नहीं पूछता कि क्या तू करोड़ों रुपये दान पेटी में डालेगा,
ये नहीं पूछा परमेश्वर के लिए सोना चांदी सब उसी के तो हैं। आप जाके दान पेटी में सोना डालने की जरूरत नहीं है। आपको भूमि की सारी परिपूर्णता सब कुछ उसी का तो है। आपको ले जाके परमेश्वर को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ उसी का है। लेकिन यीशु की बस एक ही इच्छा है, क्या है? अपने हृदय को मुझे दोगे? क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? संसार में हम न जाने किस किस से प्रीति रखते हैं। संसार के न जाने कितने कार्य पर प्रीति रखते हैं। बच्चों से प्रीति रखते हैं, पति से, पत्नी से, माँ से प्रेम करते हैं, पिता को चीजों से, गहनों से प्रेम करते हैं, साड़ियों से करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है उन सब को छोड़ के मुझसे प्रीति रखोगे? ये सब हमें चाहिए। पत्नी चाहिए, पति चाहिए, बच्चे चाहिए, चीजों की जरूरत है, पैसों की भी, हौदे की, जायदाद की, सब चाहिए। लेकिन केवल उनको ही हम देखते हुए उनका पीछा करने वाले, हमको देखकर क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? मेरी भेड़ों को तू चराएगा? पूछ रहा है। मतलब यीशु एक इच्छा के साथ प्रश्न पूछ रहा है। ये हम देख रहे हैं, एक भेड़ को नहीं। यहाँ अच्छी तरह गौर करके देखेंगे तो मेरी भेड़ों को चरा, यही उसकी दी गई आज्ञा है, यही एक कार्य है, उसको इसी की इच्छा है। भेड़ बहुत बहुत सारी हैं। वो चाहता है कि उन भेड़ों को आप और मैं चराएं। एक बार आपको याद है, यीशु ने अपने चेलों को दो दो करके अलग अलग टीम बना के सेवा करने के लिए भेजा और कहा कि तुम लोग जाकर पूरे संसार में सुसमाचार का प्रचार करो। तुम लोग जाकर आत्माओं को कटनी की तरह ले आओ। तुम लोग जाके मेरे मिशन को पूरा करके आओ कह के भेजते समय यीशु के मन में क्या था पता है आपको? एक इच्छा थी। ये लोग जाके आत्मा नाम की भेड़ों को ले आएंगे। ये जाकर मेरे सुसमाचार को, मेरे इस धरती पर आने के कारण को लोगों को बताएंगे। ये जाके दूसरों को उद्धार पाने के लिए ले आएंगे। दूसरे लोग उद्धार पाने के लिए ये लोग जाके सेवा करके आएंगे। एक और समय यीशु को जब ले जा रहे थे तो तब मत्ती के आखिरी अध्याय को अगर देखेंगे तो उसे ले जाते समय उसने जो एक आज्ञा दी थी उसे देख सकते हैं। तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। मेरे नाम में तुम आत्माओं को मानना सिखाओ। यही उसकी इच्छा है। वो राह देखता है, इसीलिए उसने ऐसी बातें अपने चेलों से कह रहा था। जब उसे ले जा रहे थे तो उसके साथ जितने भी लोग थे उन्हें देख के कहता है, एक बड़ा धनवान ऐश्वर्य जिसके पास था, वो आके कहता है कि मैंने सारी आज्ञाओं का पालन किया है। तब आप अगर यीशु की बातों को सुनेंगे तो जिस हृदय की राह देख रहा था उसे देखेंगे तो वो कहता है तुम अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट के मेरे पीछे चलो कहता है। मतलब यीशु जिसकी राह देखता है, जिस बात को चाहता है, वो ये कि हम भेड़ों को उद्धार दिलाकर उसमें चलाना चाहता है। कौन है वो भेड़ पता है? मनुष्य। यीशु अपने आप को एक चरवाहे के रूप में प्रकट करता है। मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। चरवाहा अपनी भेड़ के लिए अपने प्राण देने वाला अच्छा चरवाहा है यीशु। वो चरवाहा है तो अच्छा चरवाहा है, तो हम उसके भेड़ हैं। तो तब भेड़ों को क्या करना चाहिए? संसार में अनेक तरह की भेड़ हैं। मैं एक तरह की भेड़ हूँ और आप एक तरह के हैं। आप एक तरह के भेड़ हैं, मतलब इस तरह के भेड़ों में भटक के भागने वाले भेड़ भी होते हैं। कांटों के झाड़ में फंसने वाले भेड़ भी होते हैं। चोट खा के, पैर टूट के, खून बहते हुए या फिर कांटा चुभकर उसकी वजह से शरीर से खून निकलने वाले भेड़ भी होते हैं। बीमार भेड़ भी होते हैं। जिस तरह धरती पे अनेक तरह के भेड़ होते हैं, उसी तरह मनुष्य भी अनेक तरह के होते हैं। मूर्ख मनुष्य होते हैं, जिद्दी मनुष्य भी होते हैं। तरह तरह के मनुष्य के उत्तरवादी हम ही होते हैं।
उनकी ओर से प्रार्थना करने वाले भी हम ही हैं। उन भेड़ों की तरफदारी लेकर, उन भेड़ों के पास जाके बात करके, प्रेम दिखा के उन भेड़ों को अगर कांटों के झाड़ में फंसे हैं तो कंधे पे उठा के ला के तबेले में रखना भी हमें ही है। सांप को उसका डसना पता है। चींटी की समस्या चींटी ही जानती है। मनुष्य को चींटी जमीन पर चलने वाली छोटी चींटी या फिर काली चींटी हो, उस चींटी का दुख क्या है, उसकी वेदना क्या है, वो चींटी ही जानती है। भेड़ों की समस्या क्या है, दूसरे भेड़ ही जानती हैं। मनुष्य ही दूसरे मनुष्य की समस्या को जान सकता है। यीशु ने मनुष्य की समस्याओं को कैसे जाना? वो 100% मनुष्य के रूप में इस धरती पर जन्म लेकर एक मनुष्य का रूप धारण करने की वजह से समझ सका। यीशु ये सब जान सका। मनुष्य के सारे दुख को वो जान सका, समझा। लहू शरीर से बाहर बहते समय एक मनुष्य की स्थिति कैसी होती है, वेदना कैसी होती है, ये सब मनुष्य का रूप धारण करके आने वाला यीशु जानता है। मनुष्य के दुख को, उसकी मृत्यु हुई, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीव उठा, लेकिन उसने मानव रूप धारण करके आने की वजह से मनुष्य जो दुख उठाता है वो सब समझ सका। लेकिन उस मनुष्य की आवश्यकता आ पड़ी, चेलों की जरूरत आ पड़ी थी। उसकी जुबान बन के बात करने के लिए मनुष्य की जरूरत पड़ी। हालेलुया। यीशु सीधा आके खड़े होकर इस जगह पर प्रकट होने के लिए, एक एक कलीसिया में जाके बात करने के लिए, उसकी पवित्र आत्मा परमेश्वर, उसकी पवित्र आत्मा परमेश्वर के समूह खड़ा हुआ है। वो एक दिन फिर से आने वाला है, तब उसे जिनकी जरूरत पड़ेगी वो आप और मैं ही हैं। हालेलुया। शायद आप लोग समझ गए हैं। उसे हमारे मुंह की जरूरत पड़ेगी उसके सत्य को बताने के लिए। उसे हमारे मुंह की आवश्यकता पड़ेगी उसके सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, उसके सुसमाचार और उसके जीवन के चरित्र को, उसके अद्भुत कार्य को, उसके उद्धार के बारे में दूसरों को बताने के लिए एक मुंह की आवश्यकता पड़ेगी। एक शरीर चाहिए, एक मनुष्य चाहिए। इसीलिए वो कह रहा है कि क्या तू मेरी भेड़ों को चराएगा? हमें जो एक नौकरी दी गई है, भेड़ों को चराने की एक नौकरी। क्यों? यीशु मसीह का हृदय, हिज हार्ट वॉज माइंडफुल ऑफ सोल्स। आत्माओं के बारे में उसे चिंता है। उसका हृदय हमेशा आत्मा आत्मा आत्मा। सामरी स्त्री से जब उसने बात की थी तो उसे आत्मा की चिंता है। इसीलिए जबकि वो जानता था कि उसने पाप किया है, 5 पति कर चुके हैं, फिर भी उसे उसकी आत्मा की चिंता हो रही थी। शरीर का नाश हो जाएगा, लेकिन आत्मा बेशकीमती है। उस आत्मा की चिंता करने वाला यीशु, तुम लोग जाके आत्माओं को नहीं स्वीकारोगे तो आप जाके यीशु जो उद्धार देता है उसके बारे में नहीं बताएंगे तो आप जाके, यही धर्म का मार्ग है, यही मार्ग है, इसी में आप लोग चलिए कह के जो अज्ञान में डूबे हुए हैं, अंधकार में पड़े हुए हैं, शैतान के बंधन में बंधे हुए हैं, उनके पास जाके आप और मैं नहीं बताएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा? जरा सोच के देखिए, यहाँ पर अनेक लोग हैं जो मसीह को जानकर उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करे। आप इस जगह पर बपतिस्मा पाने के लिए तैयार होकर इंतजार कर रहे हैं। आपके दिल को ये सही है ये बताने के लिए एक मुंह की आवश्यकता पड़ी है ना? आप सोचिए, यहाँ पर आपको लाने वाला कौन है? किसके मुंह ने आपको सुसमाचार सुनाया? किसने उद्धार के बारे में, मन फिराने के बारे में, पाप को छोड़ने के बारे में बताया है? कौन आपको बीमारी से चंगा कर सकता है? केवल यीशु, अकेला यीशु ही चंगा कर सकता है। डॉक्टर्स आशा छोड़ देते हैं तो उस समय आपको केवल यीशु ही चंगा कर सकता है। ये किसने बताया है आपको? एक मनुष्य के मुंह की आवश्यकता पड़ती है सुसमाचार को आपको सुनाने के लिए, उद्धार के मार्ग को आपको बताने के लिए, धर्म के मार्ग को दिखाने के लिए, उसके बारे में
आपको एक मुंह की, एक मनुष्य की, एक भेड़ की आवश्यकता पड़ती है। ये एक भेड़ अनेक भेड़ों से कैसे मिलना है, ये यीशु जानता है। यीशु जानकर कहता है, तू मेरी भेड़ों को चरा। उससे पहले वो जो एक वचन बताता है उसे आप जानकर स्वीकार करेंगे तो इन भेड़ों को चराना आप शुरू कर देंगे। आप उन्हें खींच के लाने का प्रयत्न करेंगे। क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? परमेश्वर की एक जो इच्छा है, अगर तुम मुझसे प्रीति रखोगे तो तुम आत्माओं को बटोर के लाओगे। तुम मुझसे प्रीति रखोगे तो तुम भेड़ों को, दूसरे भेड़ों को, बाहर सड़क पर अनेक भेड़ शराब की दुकान के आगे खड़े रहते हैं, मूर्ख बन के खड़े हुए हैं, जिद्दी बन के खड़े हुए हैं, मूर्खता की वजह से भेड़ खड़े हुए हैं। आप जाके उनको नहीं बताएंगे तो वो नहीं जानेंगे, वो मनुष्य नहीं जानेंगे कि शराब पीने से उनके किडनीज खराब हो जाते हैं। जी हाँ, किडनीज खराब हो जाते हैं और 50 साल के बाद मर जाएंगे। ये पीने वाले को नहीं पता होता, उसे नहीं पता, इसीलिए वो शराब के नशे में धुत पड़ा रहता है, उसके स्वाद से वो नशे में पड़ा रहता है। उस समय अगर आप जाके नहीं बताएंगे तो सुबह सुबह उठ के शराब को ढूंढते हुए जाके पीकर उसकी नशे में दिन रात वो पड़ा रहता है। बाइबल बताता है, अगर आप जाके शराब के बारे में चेतावनी नहीं देंगे तो वही शराब उसे एक अच्छे मार्ग में नहीं ले जा सकेगा। यीशु ही मार्ग है, जीवन है और सत्य है। अगर ये आप नहीं बताएंगे तो शराब की दुकान के सामने जाके खड़े होने वाले उस शराब को कैसे पता चलेगा? मतलब हम सबका काम है, सबकी नौकरी है, सबकी सेवा है, चराने की मिनिस्ट्री आपके घर में। जी हाँ, आपके घर में कई भेड़ होते हैं, आपके घर में तरह तरह के भेड़ होते हैं। कुछ परमेश्वर की खोज करने वाली, कुछ परमेश्वर को छोड़ के दूर जाने वाली, कुछ हाथ छुड़ा के रहने की स्थिति में हैं, कुछ भेड़ बीमार होते हैं। केवल आप ही हैं जो चर्च जाते हैं, आपके घर के बाकी लोग अभी कलीसिया को नहीं जानते, बातों से उनका परिचय नहीं हुआ है, उन्होंने अभी तक यीशु के बारे में नहीं जाना, अभी तक आप अपने घर में नहीं बता सके। घर में जो आपकी बेटी है उससे, आपने दामाद से, अपने बेटे से, अपनी बहू से, अपने पोती पोतियों से आपने यीशु का परिचय नहीं करवाया है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, यीशु आके कह रहा है, अगर तुम मुझसे प्रीति रखते हो तो तुम मेरी भेड़ों को चराओ। आप जानते हैं 5 तरह के भेड़ हैं। अच्छे से सत्य की बातें हमने सुनी हैं। पतरस को देखकर यीशु ने जो बात कही वो हमसे बात कर रही है। भटके हुए भेड़ हमारे देश में, इस धरती पर बहुत हैं, हमारे समाज में हैं, हमारे परिवार में ऐसे राह भटके हुए भेड़ जो हैं, उन्हें हमें ढूंढ कर, पता लगाकर उन्हें चरा के परमेश्वर के चरणों पे, ताकि परमेश्वर जान सके कि हम उन्हें उसके पास ले आए हैं। इस सोच से, प्रभु वो राह भटकी हुई भेड़ मैं भी हो सकती हूँ, तो जिस भेड़ को ढूंढ रहा है वो मैं हो सकती हूँ। इस समझ के साथ प्रभु एक समर्पित हृदय को चाहता है। पाप को सहने वाला एक भेड़, पाप को सहने वाला परमेश्वर का एक मेमना कह के बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने यीशु को देखकर कहा था, उसने जो पाप नहीं किया, जिसने दूसरों के पाप के लिए सजा भुगती है, वो कितना बड़ा पाप का कार्य है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे मनुष्य के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। आंखें बंद करके सर झुकाइए। परम पवित्र राजा, इस अच्छे समय में पवित्र आत्मा परमेश्वर, तू मेरी भेड़ों को चरा कह के एक प्रचारक के लिए नहीं, प्रभु अभिषेक किया गया एक सेवक के लिए नहीं, प्रभु हम साधारण लोगों के लिए द्वार पर खड़े होकर हम भी ऐसे भेड़ों को चरा सकें, ऐसे भेड़ों को तबेले में ले आके रखना है। इस बात को समझकर
तूने हमसे जो बातें की उसके लिए तेरी स्तुति करते हैं। सत्य भरी बातें, अनेक लोगों को छुटकारा देने वाला सत्य हमें सुनाने के लिए तेरी स्तुति करते हैं। जो कोई भी होश समझ के साथ प्रभु पिता ऐसे राह भटके हुए भेड़ों का हम निरादर ना करके उन्हें दूर न रख कर हम उन्हें अपना सकें, ऐसे भेड़ों को खोज कर उन्हें अपने साथ अपने लोगों के साथ मिलाकर उन भेड़ों को अपना के हम उनकी सेवा कर सकें, इसकी प्रभु हम पर अनुग्रह करने की प्रार्थना कर रहे हैं हम प्रभु। पिता, जो पाप उन्होंने नहीं किया है, किसी और के विश्वासघात की वजह से, दूसरों के किए धोखे से, दूसरों के किए जादू टोना, काला जादू, तंत्र मंत्र, इन सब कार्य की वजह से जो परिवार सताए जा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे परिवार को पिता तो छुटकारा दे। ऐसे परिवार में महिमा भरा तेरा वचन पहुंच गया है, उन्हें तूने सांत्वना दी है। तेरी महिमा भरी बातें उनके घर में गई हैं, तेरी बातों ने उन्हें सांत्वना पहुंचाई है। उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। जो बच्चे आंसू बहा रहे हैं, उन आंसुओं को पोंछने के लिए एक अद्भुत कार्य कर पिता। जो बच्चे परिवार से अलग हो गए हैं, उन्हें परिवार के साथ जोड़ दे। हम तेरे चरणों में आके विनती कर रहे हैं, कैंसर की बीमारी से पीड़ित तेरे बच्चों के लिए, उनके अंदर जो गांठ है वो पिघल जाए यीशु के नाम में। लंग्स की बीमारी, लंग्स में जो कैंसर आया है, यीशु के नाम में पिता तेरे द्वारा ही अद्भुत कार्य हो सकते हैं। चिकित्सा से या साइंस से, डॉक्टर से कुछ नहीं होगा पिता, बेकार में प्रभु केवल पैसे ही व्यर्थ जाएंगे। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मेरा परमेश्वर नहीं कर सकता। मेरे पिता, प्रार्थना कर रही हूँ कि एक अद्भुत कार्य कर दे पिता। मौत मेरे विरोध में आ रहा है, अनेक विपदाएं तेरे बच्चों पर आ पड़ी हैं। तेरे बच्चे जो मौत से लड़ रहे हैं, तेरे उन बच्चों पर अपनी दृष्टि रख। अपने बच्चों के लिए एक अद्भुत कार्य कर दे पिता। उनके आंसुओं को पोंछ दे पिता, एक एक आंसू अपने हाथ से पोंछ दे पिता। उन बच्चों को उस बीमारी के बिस्तर से उठाने के लिए तेरा वचन उन तक पहुंचाने की प्रार्थना कर रही हूँ पिता। एक कमरे में बंदी बना के, बंदी की स्थिति में जो परिवार है, ऐसे संदर्भ में जो मनुष्य हैं, प्रभु का वचन उन तक पहुंच के वो उसका दर्शन कर सके, इसकी विनती करती हूँ। अंधेरे में जो तेरे बच्चे जी रहे, उन्हें रोशनी प्रदान कर पिता। अंधेरे में से उन बच्चों को बाहर निकालने की प्रार्थना कर रही हूँ। उन्हें पूरी तरह से बदल दे पिता, उन्हें रोशनी में लाके उन्हें सुधार दे पिता। पाप की जिंदगी से उन्हें छुड़ाने की प्रार्थना कर रही हूँ। जो लोग आंसू बहा रहे हैं, उनके आंसू पोंछ दे पिता। जो लोग दुखी हैं, उनका दुख यीशु के नाम में दूर हो जाने दे पिता। तेरा लहू परमेश्वर के मेमने का लहू है पिता। वो मेमना जाके उन खोए लोगों को ढूंढ के अपने कंधे पे उठा लाएगा तो तू आनंदित होगा पिता। उसी तरह पिता, आज जो लोग राह भटके हुए हैं और जो लोग गलत मार्ग पर चल रहे हैं, उन सबको पिता तू छुड़ा ले पिता। जाके उस भेड़ को अपने कंधे पे उठा के ले आके परमेश्वर प्रभु, तू अपने लहू को तेल की तरह लगा के सांत्वना दे के, आंसू पोंछ के सामर्थ्य देने की प्रार्थना कर रही हूँ। हमारे भारत देश को तू आशीर्वाद दे पिता। हमारे राष्ट्र को आशीर्वाद कर दे। हमारे देश के सभी राष्ट्र को आशीषित कर दे। हमारे देश के राष्ट्र में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं प्रभु, जोन्स हैं प्रभु, सबको आशीर्वाद दे पिता परमेश्वर। सारे शहरों को, टाउन्स को, गाँवों को तू आशीर्वाद देगा, इसकी प्रार्थना कर रहे हैं। तेरे चरणों को छू के प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करके विनती कर रहे हैं, आशीर्वाद पा रहे हैं हमारे अच्छे पिता। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। इस संदेश का अगला भाग आप अगले हफ्ते सुन सकते हैं।
प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कैनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें। Admissions open for 2023-24. Call 999628 St. John's Senior Secondary School, CBSE, Mandavali, Chennai 28.